जादुई आवाज़ में इतना ज़्यादा वो है कि सभी लोग जो है उनके गीत के दीवाने हैं। उनकी जो है कई सारी फ़िल्मों में जो है वो गीत आए हैं, बहुत सारी भाषाओं में भी उन्होंने अलग-अलग भाषाओं में जो है वो गीत गाए हैं। जी, जी। उनकी महल, बरसात एक थी, लड़की, बड़ी बहन, बहुत सारी इतनी सारी फ़िल्में हैं कि उनमें सभी में उन्होंने ज़्यादातर अधिकांश फ़िल्मों में ही उन्होंने गीत गाए हैं अपने, और बहुत सारी भाषाओं में, अलग-अलग भाषाओं में उन्होंने गीत को गाया है। बंगाली में भी बहुत प्रसिद्ध हैं उनके गीत। जी। तो उन्होंने ऐसी कोई भाषा नहीं रही है और ऐसी कोई फ़िल्म नहीं रही होगी और ऐसा कोई होगा ही नहीं दुनिया में जो उनको पसंद ना करता हो एज़ ए सिंगर। बिल्कुल, और इसमें कोई दोहराई भी नहीं है। भाई लता जी इतनी बड़ी गायिका हैं कि उन्हें हमारे फ़िल्म इंडस्ट्री के सिंगर्स भी फ़ॉलो करते हैं। जी, जी, जी। तो बाकी सबकी तो बात ही क्या है। तो सभी के आइडियल हैं वो, जी, सभी के लिए जी। आदर्श हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और इतनी सुलझा हुआ उनका व्यक्तित्व था, बहुत ही ज़्यादा। और अब थोड़ा हम बात करते हैं लता जी के अवार्ड्स के बारे में, क्योंकि उनको तो बहुत ही सारे अवार्ड्स मिले हैं। तो आप हमें बताइए उनके कुछ अवार्ड्स के बारे में जी, कि जी। कौन-कौन से अवार्ड्स उन्हें मिले हैं। जी, उनको फ़िल्म फेयर अवार्ड मिला है 1958 में, 1962 में, 1965 में, 1969 में, 1993 में और 1994 में भी। उसके बाद उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है, महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार से नवाजा गया है, और उनको फ़िल्म फेयर अवार्ड और भारत रत्न तो उनको बोलते ही हैं, भारत रत्न अवार्ड भी मिला है उनको। बिल्कुल। पद्म भूषण से भी उनको सारे पुरस्कार और भारत रत्न रह चुकी हैं हमारी लता मंगेशकर जी, और सच में हम सभी लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि वो हैं आइडल। वो सभी के लिए आइडल हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना साधारण है। वो जितनी बड़ी गायिका हैं उतना ही बड़ा उनका व्यक्तित्व भी है। तो अब जैसे कि आप उनके बारे में बता रही हैं और आप कह रही हैं कि वो आपकी फेवरेट सिने स्टार भी हैं। आप ही की नहीं, वैसे तो सभी की हैं, बट फिर भी आज स्पेशली आप आई हैं हमारे स्टूडियो में और हमारे साथ बातचीत कर रही हैं, हमारे श्रोताओं के साथ मिलकर बातचीत हो रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि उनके कोई गीत की चंद लाइनें या फिर कोई ऐसी पोयम हो जो आप हमें सुनाना चाहें या बताना चाहें सभी को। एक्चुअली जब उनकी डेथ हुई थी तो पूरा देश जो है वो गमहीन हो गया था। तो उसी समय पर मैंने चंद पंक्तियां उनके लिए लिखी हैं। मैं वही आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम बिल्कुल एक्साइटेड हो गए हैं लता मंगेशकर जी की लिए जो भी आप डेडिकेट कर रही हैं उसे सुनने के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे श्रोता भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होंगे ये चीज़ आपकी सुनने के लिए। तो बिल्कुल मैं चाहूँगी कि आप शुरू करें। जी। तुम स्वर की देवी हो, संगीत की हो मलिका। तुम स्वर की देवी हो, संगीत की हो मलिका। संगीत सजाती तुम क्यों छोड़ गई अंगना। मैं मन के तारों से तुम्हें आज नमन करती। क्या बात है, बहुत चरणों में सर रख कर मैं गीत अमर करती। गीतों में बस कर तुम मुझे याद सदाना। संगीत की दुनिया में तुम यूं ही बस जाना। भारत के दर्शन में बस नाम तुम्हारा है। जब देखो कहीं मुड़ के हर गीत तुम्हारा है। स्वर को किल बन कर तुम दुनिया में छा जाती। मैं गीत लिखूं जब भी तुम याद सदा आती। आंखें भर आती है जब गीत सुने तेरे। गमगीन हुए अब तो दुनिया के सभी चेहरे। आंसू भर भर कर हम अब देते विदाई है।
आंसू भर भर कर हम अब देते विदाई है। तुम स्वर की देवी हो, संगीत की हो मलिका, संगीत सजाती तुम क्यों छोड़ गई अंगना, क्यों छोड़ गई अंगना। क्या बात है, बहुत ही ज़्यादा खूब। और इस गीत को सुनने के बाद सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो रही हूँ। और मैं देख रही हूँ स्टूडियो में कि हमारी युवा साथी जो आई हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा भावुक हो रही हैं। तो भावुक तो खैर सभी बहुत होंगे ही, क्योंकि वो थी ही सबकी इतनी बड़ी आइडियल और इतनी अच्छी गायिका थी। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि वो थी वाकई में, और अंदर से उनके लिए आता है कि शब्द अंदर से निकलते हैं ऐसी गायिका के लिए। जी जी जी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे सारे लिसनर्स जो हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हमारी इस सभा को जो आज हमारी लग रही है सिने स्टार, हमारा जो सेगमेंट स्टार्ट हुआ है, इसमें काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे और थोड़ी अपनी जानकारी भी बढ़ा रहे होंगे। और तो आप मुझे ये बताइए कि आपने जो ये गीत गाया है जी, ये आपने मतलब कहीं देखा है या फिर मतलब खुद ही इसको ये मैंने खुद ही लिखा है, खुद ही लिखती लिखा है? हूँ। जी जी। तो ये तो भाई और भी ज़्यादा चार चांद लग गए हैं कि इन्होंने ये खुद ही लिखा है। तो ये चीज़ मुझे और भी ज़्यादा इंस्पायर कर रही है कि बहुत ही अच्छी लाइंस लिखी हैं आपने सारे ही गीत थैंक यू की, सो मच। और बहुत ही अच्छा लगा। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे दोस्तों को भी ये गीत बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और मैं तो भाई इसको दोबारा रिपीटली सुनूंगी घर पर जाकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे आज के सेगमेंट में आए और आपने इतना ज़्यादा हमें समय दिया और लता मंगेशकर जी के बारे में बताया। सबसे पहली बात ये, थैंक यू सो मच। आपका भी हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे लिसनर्स को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू वेरी मच। मैं चलते हुए एक लाइन उनके लिए बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं के गीत की पंक्ति है, वो गाना चाहती हूँ। जी जी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये जो गीत है ना, ये सभी को इतना उत्साह देता है, और मतलब हमारे हर देश के हर पर्व पर इसको मतलब चलाते हैं, हमारे यहाँ चलाया जाता है, और एक अलग ही उत्साह दिखता है, एक अलग ही साहस आ जाता है सभी के अंदर। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा और उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, एक जरूरी सूचना सुनिए।